Good morning, students. Today we will solve the subpart number E of question number 3, exercise 13B, class 8th. So let's start with part number E. इसको हमने फैक्टराइज करना है बेटा, जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो आप फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करके आपके पास बन रहा है 21। आपके पास कौन कौन से पेयर 21 आंसर दे रहे हैं? कोई दो दो आंसर बताइए, दो दो नंबर बताइए। जैसे 1 एंड 21 की मल्टीप्लाई 21 है, उसके बाद 3 एंड 7 की, फिर 7 एंड 3 की। ये रिपीट होने लगे, जो रिपीट होते हैं मैं उनको लेता ही नहीं। ठीक है, आपने क्या करना है, अब इनका प्लस माइनस करके 10 बनना चाहिए। अब ब्रैकेट रख लीजिए इसके ऊपर, तो इसका प्लस करके 22 माइनस करके 20 बन रहा है, इनका प्लस करके 10 बन रहा है मेरे पास। तो आप ये वाला पेयर आपके पास फाइनल है, ये वाला 3 एंड 7 का। तो आप क्या करिए, इसको फैक्टराइज करना है। इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वैसे ही रखा, इसको आप रखोगे 7x+3, 7+3 या 3+7, कोई भी एक रख लीजिए। एक्स वाई आप जो भी है आप पीछे एच डी लगाओगे। इक्वल्स +21 y² आ गया। मीन्स जहाँ तो आप यहाँ पर 3+7 रख लो, जहाँ 7+3 एक ही बात है। एक्स जहाँ वाई जो भी है आपके पास, जहाँ दोनों है एक साथ में, तो आप वो उसको पीछे रखोगे। इक्वल्स टू x²। पहले आप एक्स वाई को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7xy, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3xy आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, +21y² इक्वल्स टू x²। जो प्लस का सिंबल है, ये जो ब्रैकेट के सिंबल्स को कुछ चेंज नहीं करेगा, एज इट ही रखेगा। ठीक है, तो माइनस का होता तो सबके सिंबल चेंज कर देता। प्लस का 7xy + 3xy +21y²। अब फर्स्ट टू में से कॉमन, लास्ट टू में से कॉमन निकालना है। फर्स्ट टू में मीन्स एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, तो एक्स तो आएगा ही। यहाँ पर बचा क्या, एक एक्स बच गया, क्योंकि एक्स की पावर 2 थी, एक अंदर एक बाहर है तो एक अंदर रह गया। एक्स बाहर गया तो 7y आ गया। अब इनमें से 3 और एक y बाहर निकाला, 3y बाहर निकाला, तो आ गया अपने पास x। ठीक है, यहाँ से x आ गया प्लस। अब यहाँ पर होता है, मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ, आप पेंसिल से लिख लेना। ये 3 × 7 मीन्स आपके पास 3 तो बाहर जा चुका है, तो बचा यहाँ पर नंबर आ गया 7। वाई की पावर 2 है, एक बाहर है तो एक अंदर आ गया। यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है तो प्लस लिख सकते हो। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म, ये सेकंड होगी। अब दोनों में से x + 7y कॉमन है, तो हमने बाहर निकाल दिया, x बचा है फर्स्ट में से और सेकंड में से 3y बचा। ये बेटा फैक्टराइज हो गया। आप कहोगे सर ये आप ओपन ब्रैकेट लगा रहे हो, यहाँ पर क्लोज, कोई फर्क नहीं है बेटा, दोनों सेम ही है। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर दिया है। अब हमारे पास है सब पार्ट नंबर F, 7x² + 35x + 42। मैंने इसको पहले यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके रखा है। तीनों में से देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, 7, क्योंकि ये देखिए आपके पास है 7 × 5। ठीक है, ये 7 × क्या है, 6 है, तो 7 तीनों में से कॉमन निकलेगा। 7 आ गया बाहर, x² + 5x + 6, तो 7 वैसे का वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट की देखिए मल्टीप्लाई क्या बन रही है, 6 बन रही है, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास 6 बनना चाहिए। ठीक है, 2 × 3, 2 × 3 6, 2 × 3 प्लस कर 5 बन रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x² का वैसे लगाया, प्लस इसको लिख देते हैं 2 + 3। 5 को ब्रेक डाउन करना था, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा सकते हो, चाहे माइनस का सिंबल हो ऐसे ही करना है आपने। तो साथ में आ गया x + 6 आ गया, 7 ये आ गया x² प्लस, ये पहले x को मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर x को मल्टीप्लाई करो ये 3 से, तो 3x + 6। अब 7 ये x² वैसे का वैसे आया, प्लस आपके पास बना है 2, देखो प्लस का सिंबल कुछ भी नहीं कहेगा, प्लस 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 2x प्लस 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 3x + 6। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालिए,
तो आपके पास फिर लास्ट 2 में से कुछ कॉमन निकालिए। फर्स्ट 2 में से तो आपके पास पता ही है कि एक्स बार आ रहा है, तो एक एक्स अंदर आ जाएगा, एक्स बाहर चला गया है तो आपके पास 2 इनमें से प्लस फिर 3, 3 2 या 6 होता है यहाँ पर, 3 2 या 6, 3 कॉमन निकाला, एक्स बच गया बेटा यहाँ पर, ये 3 बाहर गया हुआ है तो क्या बचा है 2। ओके, ये चीज़ ध्यान से करनी है आपको। अभी मैंने जितने भी यहाँ से क्वेश्चंस किए हैं ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिस की हुई है, अभी लास्ट वाले क्वेश्चंस है तो ध्यान से करना, ठीक है। तो 7 का 7 आ गया। अब इनमें से फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, फर्स्ट एंड सेकंड में से x+2, मैं क्या करता हूँ x+2 लिख लिया, तो बचा क्या, x+2 बाहर चला गया है दोनों में से तो x बचा, यहाँ पर प्लस का 3 बच गया। लीजिए यही फाइनल आंसर है आपका, फैक्टराइज हो चुका है बेटा ये भी। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव नेक्स्ट पार्ट जी, 4m² माइनस 8m प्लस 3, मैंने यहाँ पर इसको राइट करके रखा हुआ है। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करिए तो 12 बन रहा है। तो 12 वाले पेयर हम बनाते हैं पहले, तो 1 एंड 12 की मल्टीप्लाई 12 होती है, 2 एंड 6 की 12 होगी, 3 एंड 4 की 12 होगी, फिर 4 एंड 3 मतलब फिर रिपीट होने लग जाएंगे। हमारे पास प्लस या माइनस करके 8 बनना चाहिए बस। मैं ब्रैकेट रेड पेन से लगा रहा हूँ कि आपको पता लग जाए, आप पेंसिल से लगा लेना। देखिए सबकी मल्टीप्लाई 12 है, कोई शक नहीं है यहाँ पर प्लस या माइनस करके 8 बनना चाहिए, सिर्फ यही पेयर है जो हमें 8 आंसर देता है। तो 2 एंड 6 हम यूज करेंगे, हम सेंटर वाले को ब्रेक डाउन करके स्प्लिट करके लिखेंगे, माइनस का माइनस आ गया यहाँ पर, सारा कुछ बेटा कॉपी पेस्ट मारा। तो 8 को हम लिखेंगे 2 + 6, क्योंकि 2 + 6 8 होते हैं, मल्टीप्लाई करके 12 बन रहे हैं। अब 4m² वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस ये x को मल्टीप्लाई करो पहले 2 से, 2x आ गया, प्लस x को 6 से करो 6x आ गया, प्लस का 3, 4m² माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके सिंबल ब्रैकेट के चेंज करेगा, -2x माइनस 6x प्लस का 3 आ गया, इक्वल्स टू, अब इनमें से कॉमन निकालो और इनमें से कॉमन निकालो। इनमें से जो देखिए 2 का मल्टीप्लाई ये 2 पड़ा है, तो आप यहाँ पर है आपके पास m है बेटा, m कर लेना। अब आप अगर देखोगे कि 2 का मल्टीप्लाई है 2 × 2, एक तो 2 बाहर निकालो, एक m बाहर निकाल लो, एक तो 2 आया बाहर, दोनों में से 2 आगे बाहर, एक m आ गया, क्योंकि m की पावर 2 है, ये m की पावर सिंगल है, m आगे बाहर, एक आपके पास 2 बाहर, एक तो फिर अंदर आया, m एक बाहर एक अंदर, यहाँ पर ये 2m का 2m बाहर आ गया, तो इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, तो घबराना नहीं है, साथ में इसके फिर 1 तो होता ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो माइनस का माइनस कुछ भी नहीं बचा तो 1 लगा लो। उसके बाद इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, ये 6 से 6 को आप लिख सकते हो 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 × 2, आप क्या करिए यहाँ पर माइनस का 3 बाहर निकालो, अकेला प्लस का निकालोगे तो सिंबल का गड़बड़ पड़ जाएगा, -3 बाहर निकालो, माइनस भी बाहर 3 भी बाहर, तो बचा क्या अपने पास 2, साथ में बच गई एक m। अब यहाँ पर सिंबल क्या है था प्लस, पर हमने फोर्सफुली बाहर निकाल दिया माइनस, तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा माइनस, तो 3 बाहर चला गया, साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हो, 1 आ गया आपके पास। अब हमारे पास क्या आया है, इन दोनों में से फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में से 2m - 1 बाहर, तो बचा गया 2m - 3, क्योंकि 2m - 1 बाहर, 2m रह गया, माइनस किया, यहाँ पर 3 रह गया, तो हमने इसको ही फैक्टराइज कर दिया है बेटा, ठीक है। ऐसे आपने फैक्टराइज करने हैं क्वेश्चंस। अब हमारे पास है बेटा सब पार्ट नंबर h 12p² प्लस 7p - 10, मतलब मल्टीप्लाई करके 120 बनेगा, और प्लस माइनस करके आपका पास 7 बनना चाहिए, ये बनेगा आपके पास मेंबर्स 15 एंड 8, क्योंकि 15 - 8 7 होता है, 15 × 8 120 होता है बेटा। आप जैसे मैंने ये बना कर देखिए ना, तो 120 की आप बना के देखना, आपसे बन जाएगा बस, जैसे 1 एंड 120, फिर 2 एंड 60, ऐसे बना के देखना, आपके पास एक पेयर ऐसा भी बनेगा बीच में से 15 एंड 8 बन जाएगा बेटा, ठीक है, ये भी बनेगा, बना के देखना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 12p² को ऐसे लिख लिया, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ,
इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, बाकी सब कुछ ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया। इसको लिख लेते हैं 15 माइनस 8, तो 12p² प्लस ये 15p माइनस 8p, पी को दोनों से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 10 इक्वल्स टू 12p²। ये प्लस को अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। मैंने आज आपको पहले बताया कि जो प्लस होता है ना, किसी का सिंबल नहीं चेंज करता, जो है सो वैसे का वैसे जाएगा। ये प्लस 15p माइनस 8p माइनस 10 वैसे का वैसे ही आ गया। और इनमें से आपने कॉमन निकालना है अभी आपने, ठीक है। इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है ये आपने ध्यान रखना है। देखो ये है 12p², एक ये है 15। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है तो अपने पास 3 का मल्टीपल है, 3 × 4, ये है 3 × 5। ये अगर देखेंगे इसका बाद में करते हैं, पहले 2 का ये कर लें। एक तो 3 बार गया, एक p बार गया, 3 बार गया है तो 4 आया, p² है तो एक p बार तो एक अंदर, प्लस एक 3 बार p बार तो 5 आ गया। अब यहाँ पर देखें तो माइनस 1 तो बाहर आएगा, ये दोनों के दोनों 2 के मल्टीपल्स है, तो यहाँ 2 × 4 लिख लेते हैं, 2 × ये 5 आ गया। मैं क्या करता हूँ, माइनस भी बाहर निकाल दिया, 2 भी बाहर निकाल दो, तो 4 आ गया, साथ में p आ गया, 4p, माइनस तो बाहर ही, इसके साथ ही प्लस आ गया, ये 5 आ गया। अब देखिए दोनों में फर्स्ट एंड सेकंड में से क्या कॉमन है, 4p प्लस 5, तो दोनों में से बाहर चला गया है, तो हमारे पास बचा गया 3p माइनस 2, क्योंकि 3p बचेगा यहाँ पर ये -2 बचेगा। तो ये भी बेटा फैक्टराइज कर दिया हमने। ये इसको आपने आज बनाना है, आपका होमवर्क है। तो इसी के साथ हमारी 13b ओवर होती है बेटा, ठीक है। हम कल से करेंगे 13c करेंगे, वो भी क्लास में। थैंक यू बेटा।